हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार। आप देख रहे हाफ से यूट्यूब चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले कॉस्टिंग का वीडियो 1 छोड़ चुका हूं, आराम से देखिए। उसके बाद यहाँ आइए। क्यों ना पहले मैं बेसिक कुछ बता चुका हूँ, वो बेसिक नहीं होगा तुम्हारा तो तुमको समझने में कंफ्यूज होगा 100%। ठीक है, पहले उसको जाइए, कॉस्टिंग का पहला क्लास पार्ट 1 देखिए। उसके बाद यहाँ आइए। तो फिर भी तुम पार्ट 1 देख चुके हो तो बहुत बड़ा बड़ा थैंक यू। अभी चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 भी खत्म कर चुका हूँ उस वीडियो में। इलस्ट्रेशन 2 में वो जो भी मेरा क्लास नया देख रहा है, मतलब कुछ उसको पता नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं पता है, पहले उसके लिए थोड़ी इंट्रोडक्शन, थोड़ी बहुत कम समय में। मेरा नाम है हेमंत कुमार बेहरा। मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ और मैं क्लास बनाता हूँ, विथ फ्री ऑफ कॉस्ट में बनाता हूँ। उसके बाद मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात में ज़्यादा ध्यान देता हूँ, तुम कैसे पास करोगे, मतलब जुबान से नहीं, काम करके। मतलब तुम क्या एग्जाम में लिखोगे, कैसे लिखोगे, उसमें मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मैं 10 नोट नहीं बनाता हूँ, सिर्फ 1 से 2 नोट बनाता हूँ। मतलब 2 नोट तो बहुत कम बनाता हूँ, 1 नोट ज़्यादा बनाता हूँ, मतलब बहुत कम बनाता हूँ। सिर्फ उसी में कॉन्सेप्ट होगा, सेक्शन होगा और तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग होगा, तुम्हारा क्वेश्चन होगा। क्यों, कम समय में, कम टाइम में तुम कैसे पास कर पाओगे जल्दी से, उसके लिए मैं तैयारी करता हूँ। ठीक है, चलिए। जो भी नया है, फ्री में बहुत सारे मिलेगा। अभी ग्रुप 1 ग्रुप 2 बहुत सारा फ्री में मिलेगा, और ऐसा मिलेगा किसी को कोई भी आज तक नहीं डला है। मतलब हर एक प्रॉब्लम का सारा डिटेल में उसमें लिखता हूँ। मतलब एक 5 क्लास से बच्चा ना, उसको वो भी समझ आएगा, इतना मैं आसान बना के लिखता हूँ, सारे लिख के। हैंड राइटिंग, पूरा हैंड राइट 100%। चलिए शुरुआत करते हैं। बेकार बात बहुत होगी, मैं मानता हूँ जो बेकार बात है, क्यों ना, थोड़ी तो मुझे बताना चाहिए ना आपको, मैं क्या हूँ, कैसे हूँ। ठीक, चलिए। क्वेश्चन नंबर 2। The following information has been obtained from the record of ABC Corporation for the period from June 1 to June 30, 2018। ये हमारा इंफॉर्मेशन दिया है क्या, जून 1 टू जून 30, मतलब एक महीने का इंफॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ रॉ मेटेरियल 60,000, 50,000। कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 12,000, 15,000। कॉस्ट ऑफ वर्क इन फिनिश गुड 90,000, 1,10,000। मैं क्वेश्चन क्यों पढ़ता हूँ ये भी जानने लग चाहिए। क्वेश्चन 2 बार हमेशा पढ़ना है। क्यों, हमेशा क्वेश्चन होना चाहिए। क्यों मैं ये चीज़ें क्यों करूँगा, ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, ये चैप्टर इसमें क्यों आया, रियल लाइफ में फील्ड में क्या काम है। ऐसा पढ़ोगे तुम्हारा माइंड डेवलप होगा, जल्दी एक कॉन्सेप्ट को, इंट्रोडक्शन जो होता है, एक चैप्टर का ऊपर भी समझ जाएगा, उसमें तुम आसान होगा पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये जो है क्वेश्चन को हमेशा पढ़ना है। Purchase of raw material during June 2018 for 80,000, OGS paid 2,40,000, factory overhead 1 lakh, administration overhead related to production 50,000, selling and distribution overhead 25,000, sale 10 lakhs. Prepare a statement giving following information: raw material consumed, prime cost, factory cost, cost of goods sold and net profit। हमको इतना निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं, खुशी से निकल जाएगा। तुम लड्डू जैसा 10 मार्क तुमको मिलेगा। चलिए अभी आते हैं इसमें। ठीक, चलो चलो मेरे शेरनी जो भी है, जो वीडियो को देख रहा है, चलो पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, हाँ इसको लिखना है भाई बहन दोनों। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ जून 2018। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 60,000 एंड परचेज ऑफ जो रॉ मटेरियल गिवन है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग जून 18 4,80,000। ये जो लिखा है 4 लाख दोनों मिला के ना एक को। चलते हैं क्वेश्चन पर। ये लिखा है जून परचेज ऑफ, मतलब जो एंड का लिखा है। ठीक है, रॉ मटेरियल जो परचेज का पहले का लिखा है, मतलब ओपनिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल खरीदोगे तो एंड में कैसे होगा भाई। ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग, मतलब जून से अंदर, मतलब जून महीने के अंदर में खरीदा हुआ 4,80,000। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल 50,000। ये कहाँ लिखा है, चलो देखते हैं। क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग, ये है क्लोजिंग। रॉ मटेरियल क्या है, ये है ओपनिंग, ये क्लोजिंग। 60,000 ओपनिंग, 50,000 क्लोजिंग। याद रखो, आसान होगा। उसके बाद आते हैं, निकालो अभी 60
60 प्लस 480 प्लस माइनस 15, 4,90,000 हो गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, देखो ना यहाँ में लिखा है रॉ मटेरियल कंज्यूम, व्हाट इसमें और क्या लिखा है, इसलिए मैं सारा एक जगह में लिख दिया। तुम हमेशा क्वेश्चन और फॉर्मेट को उल्टा लगाओगे, याद रखोगे 5 बार में बोलता हूँ। कॉस्ट शीट जो फॉर्मेट है उसको याद रखना मैंडेटरी है, मतलब जो बाउंड तुम नहीं रखोगे तो पास करना दूर, तुम लिख भी नहीं पाओगे एग्जाम में। ठीक है, इसको टाइम भी कम है, नहीं है टाइम, मैं उसको पीडीएफ भेज दूंगा सिर्फ कॉस्ट शीट का। ठीक है, मतलब तुम हाथों में लिखो, तुम्हारा फायदा है, इतना आलस मत हो। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस 240, बी प्राइम कॉस्ट हो गया, ये क्या ऐड हुआ है। ठीक है, 7,30,000 और फैक्ट्री ओवरहेड 1 लाख, वर्क कॉस्ट 8,30,000। उसके बाद ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 12,000, 12 लाख में बोल रहा था 12,000, लेस क्लोजिंग इन वन प्रोसेस 15,000। उसमें सिर्फ देखो कॉस्ट शीट में आसान बात क्या है, तुमको सिर्फ एक मतलब बिगड़ा है कि पढ़ा है, मतलब बहुत सारा चीज़ें अलग अलग पढ़ा है, तुमको कॉस्ट शीट में लाइन में आके लिखना है, सिर्फ लिखना है। सिर्फ लिखने के लिए कॉस्ट शीट तुम्हारे दिमाग में छापना चाहिए, छाप दो अभी दिमाग में कॉस्ट शीट को, तब जाके यू कैन डू विथ 100% इफेक्टिव and get 10%, get 10%, not 10 mark. Okay, administration overhead 50,000, cost of production 8,77,000। ये हो गया। अभी चलते दूसरे पेज में, थोड़ी मैं उसको छोटा कर लूँ, हो गया छोटा हो गया। 8 ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 90,000, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 10,000। ठीक है, अभी ये डी है कॉस्ट ऑफ गुड्स, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स, नॉट सेल, ओनली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये है, सेल नहीं है। 8,57,000 और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 20,000, कॉस्ट ऑफ सेल 8,82,000। नेट प्रॉफिट सेल गिवन है 10 लाख, सेल गिवन है नहीं, अब हम देख लेते हैं। सेल में हमेशा 10 लाख। ठीक है, अभी नेट प्रॉफिट 1,18,000 हो गया, ये हमारा नेट प्रॉफिट 1,18,000 हो गया। ठीक है बच्चे, मतलब क्वेश्चन 2 शायद खत्म हो गया। ठीक है, इलस्ट्रेशन 1, 2 खत्म हो गया है। अभी चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन में चलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। मैं थोड़ी गाना बोल रहा हूँ, वरना मैं क्लास तो कर रहा हूँ, इसी वजह से बोर हो जाता हूँ ना, इसी वजह से। ठीक है, चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देखेंगे अभी। द बुक्स ऑफ एड्रेस, क्या बुक ऑफ आदर्श मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैं बोला था यहाँ का सिर्फ काम क्या है, प्रोडक्ट का काम होगा। मैन्युफैक्चरिंग सोच लो प्रोडक्ट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में कोई सर्विस नहीं होती, किसी से मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है भाई, एक चीज़ों बना के दूसरे चीज़ों में कन्वर्ट करना है, उसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं बाबा। इसका मतलब नहीं पानी को गर्म कर दिया, नहीं, यूनिट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारा डेफिनेशन बताना पड़ेगा, सिर्फ इतना सोचो एक प्रोडक्ट है, तुम देख सकते हो, छू सकते हो, उसमें फील कर सकते हो, दिस इज मैन्युफैक्चरिंग। इसमें एक अलग एक नॉर्मल सी है, मतलब तो जो सर्विस है सिर्फ देख सकते हो, छू सकते हो नहीं, मूवी देख सकते हो, छू सकते हो मूवी को, क्या नहीं, ये सर्विस बिजनेस। The books of others manufactured presented following data for the month of 2019. Direct labor cost 17,500, being 1 shared by the work overhead, मतलब जो डायरेक्ट कॉस्ट है 1 shared by % वर्क ओवरहेड। देखो क्या लिखा है, हम इसको लिखेंगे, बोलेंगे 1 shared by 500 इंटू 175%, 30,625 ये वर्क ओवरहेड है। 1 shared by ना इंटू ना, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 56,000। ठीक है, इन्वेंटरी अमाउंट सोल्ड following opening of closing balance, रॉ मटेरियल 8,000, 10,600, वर्क इन प्रोग्रेस 10,500, 14,500, फिनिश्ड गुड्स 17,600, 19,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 3,500, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 2,500, सेल फॉर द मंथ 7,500। You are required to compute the value of material purchase, prepare a cost statement showing the various elements of cost and also the profit and ये हो गया
पहला क्वेश्चन है, क्या हमको निकालना है? कंप्यूट द वैल्यू ऑफ मेटेरियल परचेज, प्रिपेयर कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ओके, हम निकालते हैं, अभी निकालते हैं जनाब, अभी निकालेंगे, अभी निकालेंगे। चलो निकल गया, ठीक है। चलो मैं तुमको ऐसा पढ़ाता हूँ क्यों ना तुमको बोर ना लगे, इसी वजह से, ठीक। इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ मैक्सिमम आधा घंटा। आधा घंटा में तुम 1 से 2 क्वेश्चन भी करते हो, कॉन्सेप्ट लिखते हो, मतलब तुम आधा घंटा में बहुत सारे करते हैं, तुमको सेटिस्फाई लगेगा, हाँ इतना समय में कुछ किया है। 1 घंटे के लिए 1-2 क्वेश्चन के 4 घंटा ले जाते हो, ठीक है। जितना ज़्यादा समझोगे ज़्यादा टाइम जाएगा। एग्जाम सिर्फ 6 महीने है, सिर्फ ये झूठ बात है। पता है एग्जाम कितना है? 5 महीना है। एग्जाम स्टार्ट से एग्जाम एंड तक कोई बच्चा ठीक से नहीं पढ़ता है, मैं लिखता हूँ, लिख के बता, कोई बच्चा, इसी वजह से 5 महीना एग्जाम को ढूंढो। उसके बाद भी एग्जाम बाद में तुम घूम के चले जाते हो, घूमने के लिए जाते हो, घर चले जाते हो, एंटरटेनमेंट कर लेते हो, मतलब वो भी चला 15 दिन निकल जाता है। मतलब हम मान के चलते हैं सिर्फ 4 मंथ यू शुड प्रिपेयर एक नहीं एग्जाम, जो सी एग्जाम 4 महीने प्रिपरेशन तुम करते हो। वो 4 महीने में कितना मार्क देते हो? वो 400 मार्क। उसके बाद 2 से 3 रिविजन भी चाहिए, बट नहीं होता, इसी वजह से तुम फेल होते हो। इस वजह से मेरा जो काम है बहुत कम समय में करना है। चलो ज़्यादा बस लिया हमें, बाद में देखेंगे कोर्स किस वीडियो में बताएंगे। क्वेश्चन 1, कंप्यूटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है 56,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 19,000 लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 17,600, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैन्युफैक्चरिंग 57,400। ये हो गया, कैसे हुआ देखते हैं। 56,000 माइनस 19,000 माइनस, अरे सॉरी 56,000 प्लस 19,000 प्लस माइनस, अब हो गया 17,600 माइनस 57,400 हो गया। यह होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, हो गया कंप्लीट। अभी चलते हैं और क्लोजिंग स्टॉक जो नहीं बिका भाई, वर्क इन प्रोग्रेस 14,500, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 10,500, वर्क कॉस्ट 61,400, फैक्ट्री ओवरहेड क्या है लिखवा 75%, फैक्ट्री ओवरहेड 100 डिवाइडेड बाय 175 इनटू डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कहाँ है भाई? डायरेक्ट लेबर कहाँ है? डायरेक्ट लेबर आप निकालते हैं, ठीक है। ये जो है फैक्ट्री ओवरहेड है 17,500, लिखो 17,500 इंटू 100 करो, डिवाइडेड बाई करो 175। एक फैक्ट्री ओवरहेड जो भी है, डायरेक्ट लेबर का डायरेक्ट लेबर कितना है? 17,500 यह है 17,500, इसे 100 इंटू करो, वो 175 माइनस करो, ये 10,000 आ जाएगा। अभी प्राइम कॉस्ट निकला कितना? 51,400। कितना है प्राइम कॉस्ट? 51,400, ठीक है। अभी डायरेक्ट लेबर माइनस करेंगे, ठीक है। 17,500 डिवाइड बाई माइनस करेंगे, डिवाइड बाई माइनस है 51,400 माइनस 17,500 हो गया 33,900। ये होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,600 गिवन है बेटा। रॉ मटेरियल अवेलेबल क्या है, हम ऐड करेंगे प्लस 10,600 हो गया 44,500, ठीक है। रॉ मटेरियल अवेलेबल है अभी, इसको लेस करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 8,000 माइनस कर देंगे, हो गया। माइनस करो, और मैं तुम्हारे साथ ही माइनस कर दूंगा बा 36,500। अभी चलते हैं क्वेश्चन आई खत्म हो, क्वेश्चन जो 1 का आई खत्म हो गया। अभी चलते हैं कॉस्ट स्टेटमेंट देखेंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम 33,900 और डायरेक्ट 33,900 और डायरेक्ट लेबर को 17,500, ये हो गया 51,400। ये 8 फैक्ट्री ओवरहेड करोगे 10,000 रुपया निकला था ना, 10,000 फैक्ट्री ओवरहेड में अभी भी समझाता हूँ। देखो 17,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 175, 10,000 हो गया। ये हमको गिवन था क्वेश्चन में ऐसा करने के। 10,000 वर्क कॉस्ट हुआ कितना? 61,400। अभी फिर ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। थोड़ी अच्छे से फोटो नहीं ले पाया बिकॉज ऑफ मेरे पास में मोबाइल भी नहीं है, मैं सिर्फ एक दोस्त को लैपटॉप को मतलब उधार लेके मैं पढ़ा था। लेकिन हम पढ़ाई करने के लिए, कुछ हेल्प करने के लिए मुझे एक पागल सा भूत चढ़ा है मेरे, हमेशा से छोटे टाइम से
इसलिए मैं करता हूँ हमेशा। ठीक है, चलो। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 10,500 लेस क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 14,500। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग 57,400। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना हुआ? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 17,600 गिवन है पहले से। उसके बाद माइनस कर दो, 17,000 ऐड करो, लेस माइनस करो, 19,000 हो गया। कितना देखो, 57,400 प्लस 19 नहीं 17, 57,400 प्लस 17,600, तुम भी करो प्लस माइनस 19,000 हो गया 56,000। ये क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जनरल ऐड करो, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 2,500 रुपया, एड एक्सपेंसेस 3,500 रुपया, सेलिंग एक्सपेंसेस 35, ये कॉस्ट ऑफ सोल हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल हो गया 62,000। ये सेल गिवन हमेशा होगा 75,000। अभी 75,000 माइनस 62,000, 13,000 हमारा प्रॉफिट निकला। क्लियर मेरे बेटे? चलिए अभी मैं आखिरी क्वेश्चन करूंगा, मतलब इस बार कॉस्ट शीट खत्म हो जाएगा 2 पार्ट में। मतलब तुम्हारा 1 घंटे की 40 से 50 मिनट के अंदर तुम्हारा 10 मार्क कंप्लीट हो गया विथ क्लैरिटी के साथ। इतना अच्छा कोई नहीं देगा। तुम यूट्यूब में पूरा ढूंढ लो, एवरीथिंग, कोई भी नहीं देगा। इसीलिए मेरे चैनल को एटलीस्ट सब्सक्राइब और शेयर तो करो। बताओ तो, तुम फ्री में पढ़ रहे हो और किसी का पैसा का प्रॉब्लम है भाई। सिर्फ कोरोना की वजह से मैं ये स्टेप लिया। मैं अलग वीडियो पहले बनाता था, अच्छा लगता था मुझे, फिर भी देखा बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाई छोड़ दिए सिर्फ उसी के लिए। भाई तुमको लगता है तो कुछ अच्छा करने के लिए सोच रहे हो, एटलीस्ट शेयर करके बताओ भाई ये फ्री है, वो अच्छा भी पढ़ाता है। चलिए क्वेश्चन 2 हम देखते हैं अभी। ALTD को has capacity to produce 1 lakh unit of a product every month. Its work cost at varying level of production assumed. ALTD capacity to produce 1 lakh unit product every month. हम देखेंगे वर्क कॉस्ट कितना है। लेवल वर्क कॉस्ट पर यूनिट 10% में 400 यूनिट होता है, 20% में 390 यूनिट होता है, 30% में 380, 40 से 70, 50 से 60, ऐसा आके 100% में 310 में पहुंच गया। इट्स फिक्स्ड एडवर्टाइज एक्सपेंसेस 1,40,000 मतलब फिक्स्ड है, नो चेंज। फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस नो चेंज, 2,50,000 पर मंथ एब्सैक्टली। ये 1 महीने में 1,50,000, 2,50,000 ये जाएगा ही जाएगा एक्सपेंसेस। द वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अमाउंट 30 पर यूनिट। ओके, इट कैन सेल 100% of output 500 unit provided it incur the following further expenses. It's gift item costing 30 per unit of sale. It has lucky draw every month giving the month price 50,000 to end price 25%। मैं क्वेश्चन को क्यों पढ़ता हूँ ना, तुमको याद भी रहना चाहिए क्वेश्चन क्यों पढ़ते ना, एक ओवर भी हो जाएगा क्वेश्चन पर क्या कितने जगह में क्या क्या अमाउंट है। मैं मतलब ये 50,000 कहाँ से आया मैं नहीं पता, मैं तो ढूंढोगे जैसे, इसलिए पहले क्वेश्चन को क्लियर पढ़ना है। मेरे साथ भी पढ़ो, मैं भी इसी वजह से ही पढ़ता हूँ ना, सुनो ना पढ़ता हो तो ठीक है। इतना क्वेश्चन था, अभी मैं पढ़ दिया। अभी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं पढ़ना चाहता हूँ। अभी चलते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 2, लेवल ऑफ कैपेसिटी 30%, 100%, 30,000 यूनिट एंड 1 लाख यूनिट पर यूनिट टोटल, पर यूनिट टोटल 30,000 30%, 1 लाख 100%। 380 गिवन है, 380 into 30,000 1 करोड़ 14 लाख, 310 into 1 लाख 3 करोड़ 10 लाख। एड फिक्स्ड मतलब ये भी लिख दिया मैं, देखो कोई भी मैं तुमको चैलेंज, मतलब क्या ना, चैलेंज देके बता रहा हूँ, ऐसा कोई भी नहीं करेगा। चैलेंज देके बता दो, निकाल दो मेरे यूट्यूब में, निकालो वीडियो, ऐसा कोई डिटेल में समझा के दे रहा है, फिर भी तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, ये दुख की बात है भाई। ठीक, ये होता है फिक्स्ड एडमिशन एक्सपेंसेस है कितना, अभी हम देखेंगे, ठीक है। चलो फिक्स्ड एडमिशन एक्सपेंसेस ये कैसे हुआ, 5 यूनिट है, ये यूनिट हम निकालते हैं, यूनिट कैसे 1,50,000 डिवाइड बाई 30,000 हो गया
5 यूनिट ऐसा। ये 1,50,000 ये टोटल गिवन है, ये मैं लिख दिया, देखो गिवन ही लिख दिया। उसके बाद पर यूनिट 1.5 कितनी 1 लाख डिवाइड बाई 1,50,000 डिवाइड बाई 1 लाख, ये है गिवन बेस है 1.5, ये गिवन है, इसे भी लिख दिया। फिक्स्ड मैनुअल एक्सपेंसेस, फिक्स्ड ये क्या लिखा है मुझे को भी मैनेज और एक्सपेंसेस हो सकता है, तुम लिख सकते हो क्या, थोड़ी मैं यहाँ भी देख लेता हूँ आंसर में। फिक्स मार्केटिंग एक्सपेंसेस, सॉरी बेटा मार्केटिंग एक्सपेंसेस, मैं थोड़ी फिजिबल में था। फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस कितना है ये 18.83 एंड 2,50,000 गिवन था एंड ये थोड़ी में छूट गया था, या मैं एडजस्ट करके लिख दिया, ठीक है। फिर अभी दूसरे खाता में उतारना टाइम नहीं है इसी वजह से, ठीक है, मेरी गलती है। एट वेरिएबल कंट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक, गिवन 30, ये 30 यूनिट है, गिवन है ये 30,000 9 लाख 3 लाख कंप्लीट। चलो एट क्या लिखा है स्पेशल कॉस्ट, गिफ्ट आइटम कॉस्ट 3 लाख, क्यों ना 1 लाख है ना भाई, 30 लाख। कस्टमर प्राइस 1 लाख, फ्रेश में प्रीफर क्या ये लिखा है मुझे भी नहीं समझ आता है, देखते हैं। रिफ्रेशमेंट, ये रिफ्रेशमेंट है, रिफ्रेशमेंट 1 लाख, मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं समझ, कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है, ठीक है। 1 लाख से नीचे करो 1 लाख तो एक ही होगा, 1 लाख से 30 लाख से 1 लाख डिवाइड करोगे तो देखो तुम्हारे आँख में 30 लाख डिवाइड बाई 1 लाख हो गया 30। इसमें कोई टेंशन नहीं, मैं जैसे पढ़ के छोड़ रहा हूँ, ये सब इतना टेंशन था इसी वजह से मैं डिटेल इसको लिख दिया। नहीं वो सब होते होते के सामने नहीं बोलते हैं, ऐसे ही चुप रहते हैं, नहीं मैं तो इसको इम्पोर्टेंट नहीं है मैं छोड़ देता हूँ, आराम से कर सकते, इतना नहीं कर सकते हो भाई, नहीं कर सकते हो फिर भी बताना कमेंट में, मैं सोचूंगा हूँ कुछ भी बच्चे है थोड़ी वही के कॉन्सेप्ट में बोलूँगा आराम से। यह कॉस्ट हो गया स्पॉन्सरशिप कॉस्ट 2 लाख डिवाइड 1 लाख 20। कॉस्ट ऑफ सेल, दोनों कॉस्ट ऑफ सेल ये सारे मिला के लाना तुम्हें, कॉस्ट ऑफ सेल 400, देखो हम यहाँ में मिलाते हैं, पहले 3,85 8.33 30 कितना 423 33 हो गया 1,27 लाख 3 लाख 96 396 3 लाख 3,96 लाख। ये क्या है अब इसको देखेंगे, समझ गए, ये है सेल गिवन है बेटा, ठीक है, गिवन है नहीं है देखते हैं। क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन आउटपुट 550, ठीक है। सारे गिवन है, चलिए ऐसे तुरंत 5.5 लाख हो गया। कस्टमर प्राइस कॉस्ट, फर्स्ट प्राइस 50 25 10 150 1 लाख टोटल, मतलब तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ये सारा तुम्हारा प्रॉफिट है, ये सारा तुम्हारा प्रॉफिट है। आई थिंक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ डिटेल में, कोई इसमें ज़्यादा टेंशन बात नहीं थी, ठीक है। मैं जितना इम्पोर्टेंट मैं तुमको समझा था, मैं थोड़ी कुछ छोड़ रहा हूँ जानबूझ के, क्यों पता है, तुम टेंशन लोगे तो कॉन्सेंट्रेट थोड़ी आएगा, मैं सारा तुमको बता दोगे तो सारा तुम आराम से कर लोगे, इसी वजह से मैं थोड़ी छोड़ रहा हूँ आखिरी में, दिमाग तो लगाओ, एग्जाम तुम दोगे बेटे मैं नहीं, इसी वजह से थोड़ी मैं छोड़ रहा हूँ जानबूझ कर। फिर भी तुमको कोई प्रॉब्लम आता है कमेंट करिए, मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। मैं तुमको आगे बढ़ने के लिए, पास करने के लिए और जल्दी से अच्छा एक जॉब करने के लिए, जो भी तुम करना चाहते हो मैं इंटरेस्ट हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ तुम बार बार फेल होते रहो उसके बाद मेरे पास आओ और मेरे वीडियो देखो, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हमेशा तुम जल्दी पास करके जाओ। कोई भी इशारा नहीं बोलते नहीं करते हैं ऐसे, जानबूझ को तुमको घिसाते हैं यहाँ, तो ना उसे बार तुम क्लास के वो बड़े लोग होते गए तुम ऐसे पढ़ते रहे जानबूझ के। कोई भी ग्रुप 1 क्लास चलो 40-50 हज़ार लेते हैं, 40 बस
ठीक है, मेरे पे जब टाइम आएगा मैं भी बहुत कम पैसा लेके तुम सारे को सारे ग्रुप वन पढ़ाऊंगा विथ बेस्ट मेंटर के साथ, बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम। प्लीज सब्सक्राइब करना बेटा, ये तुम्हारा हक है और मेरा भी हक है, तुम्हारा फर्ज बनता है।